हे एवरीवन। मैं फिर से अपने चैनल फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेगेटिव थॉट्स एंड हाउ टू ओवरकम द नेगेटिव थॉट्स। तो इसमें थॉट्स क्या है? थॉट्स का हमारी बॉडी से क्या संबंध है? थॉट्स आते कैसे हैं और थॉट काम कैसे करते हैं? पहले तो ये, क्योंकि ये जो प्रोसेस समझेंगे तभी आप उनका इफेक्ट समझेंगे कि तो उसका इफेक्ट कैसे होता है, उनको कैसे प्रभावित करते हैं हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को। अभी बताएंगे माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है। आपको प्रोसेस पता लग जाता है थॉट का, थॉट कहाँ पर आते हैं, माइंड में आते हैं। ठीक है। माइंड में जब थॉट चलते हैं तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड करता है थॉट्स को, और फिर बॉडी पे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे इमोशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ कैसे इससे प्रभावित होती है। और ऐसे जो हमारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो थॉट्स हैं, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं, उनको कैसे उनके उनसे पार पाया जा सकता है, ये सारा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपको किताबों में या दूसरे चैनल वीडियो में ना मिले। क्योंकि जो भी जानकारी है इसमें मुख्य पार्ट मेरा अनुभव है, क्योंकि इस पे थॉट्स के ऊपर मैंने बहुत काम किया है। लगभग पिछले 15 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और थॉट का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे मन के, माइंड का ब्रेन ब्रेन पर, ब्रेन का बॉडी पर, ये तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे थॉट कैसे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, हमारे जो जो नेचर में एलिमेंट्स को उसको कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर काम कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि थॉट का क्या प्रभाव पड़ता है और कितना ये इम्पोर्टेंट है हमारा थॉट के ऊपर ध्यान देना है और उसके सुधारना, और कैसे सुधारना ये भी बताएंगे आप। अगर इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री समझे आप, तो एक तो बता दें आपको, जो भी नॉलेज आपको मिली है थोड़ा सा उसको एक साइड में रख दें और मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। थॉट आते कहाँ से हैं, थॉट आते कहाँ हैं, और थॉट से कौन सा पार्ट हमारा बॉडी का स्टिमुलेट होता है, वो एक्शन करता है, ये प्रोसेस समझेंगे। फिर थॉट की क्वालिटी, किस थॉट से कैसा प्रभाव पड़ता है वो समझेंगे। और फिर जो हमारे लिए जो नुकसानदायक थॉट्स हैं उसको समझेंगे कि वो कौन कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। वो तो बहुत सारी किताबों में, लेकिन मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा उसको। और फिर उनको कैसे उनसे पार पाया जा सकता है, उसमें दो तरीके, किताबी तरीके और एक का जो मेरा अपना तरीका है। तो इसमें मैंने जैसे बताया कि थॉट प्रोसेस को समझने के लिए आप थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे यकीन करना शुरू करें, बाद में आप जो भी कंक्लूजन निकालें। ब्रेन अलग है। ब्रेन हमारी इस बॉडी का हार्डवेयर है। जैसे आप कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, मतलब पीसी होता है, इसका मॉनिटर होता है, माउस होता है, ये सब होते हैं। और उसके अंदर जो रन करता है, सारा जो हम काम करते हैं जिससे उस हार्डवेयर का हम यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। ठीक इस तरह से हमारी बॉडी का ब्रेन हमें दिखाई देता है, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं मेडिकेशन से, उस पर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो थॉट है, दैट इज सॉफ्टवेयर पार्ट, वो किसी की साइंस में समझ में नहीं आएगा, किसी उस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते, साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर उसको हम पकड़ नहीं सकते। हाँ,
उसका प्रभाव हम देख सकते हैं कैसे प्रभाव पड़ता है ब्रेन के ऊपर। तो मन हमारी सोल का हिस्सा है। सोल मैंने बताया था, सेल्फ का जब मैंने डेफिनेशन बताया था आपको, सोल इज एन एनर्जी इन लाइट फॉर्म। क्योंकि अगर ये ब्रेन का हिस्सा होता तो ये तो ब्रेन का हिस्सा होता, ये बॉडी तो हमें इस जन्म में ही मिली है। लेकिन इस सोल के जो इम्प्रेशंस हैं सोल के अंदर, वो जन्मों जन्मों के होते हैं, वो जन्मों के एक्सपीरियंस होते हैं, जन्मों के जो पैटर्न्स होते हैं उसके अंदर, और उसके कारण हमारा विचार चलता है। हालांकि 5 प्रकार के इंप्रेशन होते हैं जिसको संस्कार बोलते हैं, वो तो बाद का विषय है, आज इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा, सारा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो थॉट है वो एक तो जो हमारे आत्मा के अंदर संस्कार हैं वो, यानी इंप्रेशंस है वो, और जो प्रेजेंट फिजिकल सिचुएशन आती है वो, दोनों मिलकर थॉट पैदा करते हैं, दोनों से थॉट चलता है। और थॉट से क्या होता है, थॉट से हमारा थॉट्स से हमारे इमोशन पे प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है थॉट्स का और इमोशन का, क्या संबंध है? कि जब भी हमारे माइंड के अंदर विचार आता है, हमारा मन क्या है, माइंड का एक स्क्रीन है, हमारे आत्मा को एक स्क्रीन है, वो फिजिकल नहीं है, वो मेटाफिजिकल है। उसके ऊपर थॉट चलता है, उसमें हमें दृश्य दिखाई देता है, विचार दिखाई देता है, विचार चलता है, और वो ब्रेन के अंदर वो थॉट जाता है, और ब्रेन जैसा थॉट जाएगा उसके अनुसार उसको रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है उसके अंदर। और वो जैसा उसके हमने थॉट डाला है, थॉट दिया है ब्रेन को, उसी के अनुसार उसको जो सिग्नल जब लेगा तो वो डिफरेंट पैटर्न जो तो वेव पैदा करना शुरू कर देता है। अब ये थॉट्स हैं, उसके इफेक्ट कैसे होते हैं, क्या इफेक्ट्स हैं उसके? जैसे हम कुछ इफेक्ट्स बता दूं। अगर आपके दिमाग में आपके माइंड में, नॉट दिमाग में, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये खास तरह के ये हार्मोन्स रिलीज करता है। जब आप इस तरह के तो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो उससे क्या बढ़ जाता है, ये डोपामाइन, सेरोटिन, ऑक्सीटोसिन, ये आपके ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है। जिस जो किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? हैप्पीनेस से, मोटिवेशन से और सोशल बॉन्डिंग से संबंधित है, ये जो मैंने बताया आपको, हार्मोन्स, केमिकल्स बताए हैं। और जो नेगेटिव थॉट्स है वो क्या करेंगे, वो आपके जो इम्यून सिस्टम को वो कम कर देंगे, आपकी मेमोरी घटेगी, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व स्किल है वो कम हो जाएगी। क्योंकि उससे ऐसा ही केमिकल पैदा होते हैं जिसको एड्रेनालाइन बोलते हैं, ठीक है, इसका नोरेपाइफ्रेन होता है, ये ये कोर्टिसोल होता है, लेवल ऑफ कोर्टिसोल, ये जब बढ़ जाते हैं, जब ये बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये एसोसिएटेड है स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से और फियर से। फिर अगर एक अलग तरह के पॉजिटिव नेगेटिव अलग रेपिटेटिव थॉट होते हैं, यानी अगर आप कोई बात बार बार सोचते हैं, किसी को चिंता को बार बार लगातार उस चिंता को करते रहते हैं तो वो चिंता एक पैटर्न बन जाता है, इसको रेपिटेटिव थॉट्स बोलते हैं। इसका क्या नुकसान होता है? क्योंकि ये चेंजेबल नहीं होते, इनको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप कहाँ से चिंता करते रहेंगे तो क्या होगा, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, और इस हैबिट को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर क्रिएटिव थॉट हो तो क्रिएटिव थॉट्स हो तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो आपकी लर्निंग को एनहांस करते हैं, यानी सीखने की कला को, सीखने की शक्ति पैदा करते हैं, आपकी मेमोरी को अच्छा करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं क्रिएटिव थॉट्स। दे कैन आल्सो एक्टिवेट डिफरेंट regions of your brain that are involved in imagination, innovation and originality.
क्रिएटिव थॉट्स कैसे हम करते हैं? वो मेडिटेशन में करते हैं। देन अब आपको इनका प्रभाव पता लग गया, तो हमें क्या करना है? अपने थॉट्स के बारे में सचेत रहना है कि कौन सा थॉट्स चल रहा है। क्योंकि आपने देखा कि केवल हमारे माइंड के अंदर वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है, कोई सीन नहीं है। ये हमारे ब्रेन और बॉडी के शेप को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए उनको ये जानना जरूरी है कि हमारा कौन सा थॉट चल रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। और आपको ये भी देखना, आप थॉट्स को जो थॉट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ताकि आपकी बॉडी और ब्रेन पॉजिटिव हो, क्रिएटिव हो और माइंडफुल थिंकिंग से इनको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ऐसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? पॉजिटिव थिंकिंग की, क्रिएटिव थिंकिंग की और माइंडफुल थिंकिंग की। उसके तरीके हम बाद में बताएंगे। तो इससे क्या होगा? आपका मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी। ये तो मैंने बताया थॉट का प्रोसेस और उसका प्रभाव। आज का टॉपिक क्या है कि हाउ टू ओवरकम नेगेटिव थॉट्स। तो आपको थॉट कैसे आते हैं, प्रोसेस पता लग गया, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, वो कैसे काम करते हैं। तो अब नेगेटिव थॉट्स कब कब जबकि प्रभाव तो आपको पता लग गया, उससे क्या होगा? आपका ब्रेन उसी तरह का केमिकल पैदा करेगा, रिलीज करेगा, ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जिससे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और फीयर होगा और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें? नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर काम करें, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलें। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि नेगेटिव थिंकिंग है कौन कौन सी। क्योंकि आप है वो नेगेटिव थिंकर, आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग समझ रहे हैं, प्रभाव उसका नेगेटिव पड़ रहा है, लेकिन वो करेंगे तो पॉजिटिव चीज है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं स्ट्रेस तो बढ़िया है, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो 7 प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग से, मतलब जिसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग में जो ऑटोमेटिक आते हैं, आप सोचते नहीं हो, ऑटोमेटिक नेगेटिव विचार आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो 7 प्रकार के मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थॉट इसको बोलते हैं, जो ऑटोमेटिकली आते हैं। इसको शॉर्ट में बोलूंगा आगे, ANTs बोलूंगा। ठीक है, मतलब ये ANTs का मतलब है दे कम टू आवर माइंड ऑटोमेटिकली। और ज्यादातर लोगों का इस पे कंट्रोल नहीं होता है। और नेगेटिव थिंकिंग का क्या असर होता है ये आपने सीख लिया है। तो सबसे पहले तो देखना है कि जब हम इसको करते हैं तो ये बात में ध्यान रखना है कि इसका इसके बारे में खास बात यह है कि ये नेगेटिव जो है, आर दे रियल? जो विचार आ रहा है क्या ये वास्तविक है? नो, दे आर लाइंग। दे आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे हैं, को एक्सेप्ट नहीं करना है। क्योंकि हम रोकेंगे नहीं इनको, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको पे रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी वी विल नॉट एक्सेप्ट देम एंड लेट गो, उनको जाने देंगे। पहला काम ये। देन किसी चीज के अंदर गंदगी, जैसे हमने कहा ना, जैसे दूध में थोड़ा सा कुछ गंदगी है, कुछ तो उसके अंदर क्या करेंगे? हम साफ दूध डालते रहेंगे और बाहर जाता रहेगा, तो उसमें गंदगी बाहर निकलते रहेगा। थोड़ी देर के बाद, बिल्कुल थोड़ी बहुत देर के बाद सारा दूध साफ रह जाएगा, उसके अंदर गंदगी निकल जाएगी। तो हम क्या उसमें अपने माइंड के अंदर अच्छी चीजें भरना शुरू करेंगे, पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स भरना शुरू करेंगे। तो ये कब होगा? पहले आप पहचानेंगे, फिर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे कि नो, इट इट इज नॉट, दे आर लाइंग, सिचुएशन ऐसी नहीं है। और उनको लेट गो करेंगे या उनको जाने देंगे। तो आने दो, माइंड में तो आएंगे, आप रोक नहीं सकते उनको। रोकेंगे तो जैसे दबा के रखेंगे और एकदम से आप उछालेंगे और आपका बहुत पीछे चले जाएंगे आप। तो लेट गो करेंगे, मतलब वी विल नॉट रिएक्ट ऑन दैम। उसके बाद चेंज करेंगे, पॉजिटिव भरेंगे, उसके अंदर क्रिएटिव विचार भरेंगे। लेकिन कौन कौन से ऐसे हैं जो
ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हमारे आते रहते हैं, वो कौन कौन से उनको देख लेते हैं जरा। नंबर वन, हम कहेंगे सब कुछ खराब है। ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग, मतलब ये तो सब कुछ अच्छा है या सब कुछ बुरा है, यानी उनका तो सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ सब कुछ बुरा है। इसमें ऐसे आएगा, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, सब मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नो वन एवर, तो इसका एग्जाम्पल है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं कभी भी। ठीक, दूसरा, जस्ट द बैड एंड्स, यानी बैड, एंटी, बैड, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, बुराई ढूंढना अच्छी चीज के अंदर। सपोज करो आप शिमला घूमने गए सर्दियों में, बर्फ देखनी थी, अरे मर गए, इतनी ठंड थी, इतने बड़े बारिश के अंदर जुकाम का खांसी हो, जो आप सीन देखे उसको नहीं, उसके अंदर भी जो बुरी चीज है उसको खोज खोजना, इसको बोलते हैं बैड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ऐसे, उसके बाद है गिल्ट बीटिंग, ये भी, जिसके अंदर आप, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, यानी करते नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा करना है। इससे भी, ये तो अब साइकेट्रिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि ये मोटिवेटर नहीं है बिहेवियर के लिए। इससे भी क्या होता है, ये बैकफायर करते हैं और काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं आपके गोल के लिए। ठीक, तो ये कहने के बजाय कि मुझे शुगर त्याग देनी, शुगर छोड़नी है, तो हमें ये कहना है कि अगर मैं, ठीक है, तो इट इज बेटर टू थिंक अबाउट समथिंग अबाउट गेटिंग ऑफ शुगर विल हेल्प मी। ठीक है, ये नहीं कहना है कि जैसे हाँ आई शुड गिव अप शुगर, आई शुड का मतलब है यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो बजाय ये कहने के, उसको पता है, एक तरीका बताया जैसे कि अगर शुगर छोड़ देंगे तो इससे मेरे लिए भला होगा, बात तो वही है लेकिन तरीका अलग है। लेबलिंग, किसी के बारे में पहले से प्रज्यूम कर लेना कि वो तो खराब है, उसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, वो खराब है। तो जो खराबी उसको जब हम देख रहे हैं ना, वो जब हम चिंतन उसका खराबी का करेंगे तो वो बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं, यानी वो नेगेटिव थॉट्स हैं। और उससे हमारा जो ब्रेन है वो कैसे हार्मोन्स रिलीज करेगा, दुख चिंता पीड़ा के करेगा, डिप्रेशन के करेगा। कुछ लोग होते हैं कि मुझे तो पता आगे क्या होने वाला है, फॉर्चून टेलर, ऐसे ऑटोमेटिक नेगेटिव आपके विचार आएंगे जो ऐसा आप भविष्य की बारे में बता रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं तो, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी भले मैं मेरे को डिग्री है, यानी अपनी प्रोफेसी खुद ही तैयार कर रही। माइंड रीडर्स, ऑटोमेटिक, जिसको एंटीज बोलते हैं, माइंड रीडर का मतलब क्या हुआ कि मुझे पता है, आई कैन इमेजिन, ठीक है, आई कैन गेस दैट ही इज थिंकिंग नेगेटिव अबाउट मी, वो तो मेरे से जलता है, वो मुझको मेरी भलाई पसंद नहीं है, वो मेरी सफलता से चिढ़ता है। फिर ब्लेमिंग है, ब्लेमिंग का मतलब उसने किया ये, मेरी गलती नहीं है। सपोज करो आप एक ग्लास रखा है और आपका हाथ लगा और ग्लास टूट गया, बजाय ये मानने कि मैंने ग्लास को देखा नहीं है ध्यान से और मैंने ध्यान नहीं दिया, केयरलेसनेस इसमें अपनाई, आपने क्यों रखा ग्लास यहाँ पर, यानी दूसरों, अपनी गलती का ब्लेम दूसरे पर रखा। ये है आपके
इनको बोलते ANTs, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट सीड के बारे में। कुछ इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कहें कि भाई आई ऑलवेज मैस अप एवरीथिंग, मुझसे मेरा तो सब कुछ ही खराब हो जाता है। नो वन लाइक्स मी और केयर अबाउट, मेरी तो कोई परवाह नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता है। मैं तो फेलियर हूँ, आई आई एम ए फेलियर, आई विल नेवर सक्सीड, मैं तो कभी सफल होऊंगा ही नहीं। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन, इससे घटिया तो क्या हो सकता, मेरे साथ सबसे बुरा यही हुआ है। इट इज ऑल माई फॉल्ट एंड आई डिजर्व टू सफर, ये तो मेरी गलती है और मुझे सफर करना चाहिए। इस तरह की जो भावनाएं आती हैं, तो ये सारी की सारी क्या है, नेगेटिव थॉट्स। ये ऑटोमेटिकली आते हैं बिना आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ होता नहीं, आपके जो मन के अंदर होते हैं, जो संस्कार होते हैं, उसके कारण आते हैं। इनसे कैसे पार पाया जाए ANT से, अब अगला मुद्दा यही है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स, ठीक है, या आर कि आपके जो इमोशंस और बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और तो क्या करना है उसके लिए, इन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और ये देखना, अपने आप से पूछना, क्या ये इससे कुछ मेरा फायदा है जो विचार आ रहे हैं, या इनसे क्या लाभ होगा, जो विचार मेरे दिमाग में, इससे क्या होने वाला है, क्या फायदा होगा। और ये ऑब्जर्व करना है कि इससे मेरे के अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, मुझे डर पैदा हो रहा है, मुझे चिंता पैदा हो रही है, मुझे भय पैदा हो रहा है, मुझे जेलसी पैदा हो रही है, मुझे एंगर पैदा हो रहा है, इसको बोलते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये अगर ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या, नेगेटिव। उसके बाद कैसे इनसे क्या करें, हम इनको रिप्लेस कर दें। जैसे ऊपर हमने बात की, तब तो कोई पसंद नहीं करता, बीच में तो फेलियर हो, तो उसको जब ये कहने बजाय क्या कहें, आई समटाइम्स मेक मिस्टेक, कभी कभी बोलते, बट आई आल्सो डू मैनी गुड थिंग्स, गलती हो जाती है लेकिन मैं बहुत अच्छा काम भी करता हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ लोग मुझे पसंद ना करते हो, लेकिन कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। परेशानी आई है, बहुत सारी परेशानी, लेकिन क्या है कि आई ऑल्सो ओवरकम देम एंड लर्न फ्रॉम देम। परेशानियां पहले भी आई, लेकिन उनको मैंने पार पाया और उनसे सीखा, मैंने अनुभव लिया है। और सारी मेरी गलती नहीं है कि मैं इसका डिजर्व नहीं करता सफर करने की। हाँ, आई कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव। तो बाय चेंजिंग योर ANTs टू मोर पॉजिटिव थॉट्स, यू कैन इंप्रूव योर मूड, बिहेवियर एंड वेल बीइंग। खास बात ध्यान रखना। ओवरऑल लास्ट में क्या कहेंगे अब, अगर विद प्रैक्टिस यू कैन learn to eliminate the ANTs, an easy way to do is to take notice of your thoughts, मतलब उन पे को ध्यान देना, कौन से विचार चल रहे हैं, उनको पहचानना, नेगेटिव थॉट्स को। और जब भी आपको आप दुखी फील करते हैं, चिंतित फील करते हैं, नर्वस फील करते हैं, या कंट्रोल से बाहर होते हैं, तो उनको बैठ के उनको लिखना शुरू कर दें, ठीक है, कि क्या विचार चल रहा है। आइडेंटिफाई उनकी देखे, जैसे बताया कौन जो साथ में से किस प्रकार का है ये, अपने से बात करो कि जैसे हमने ये तो मैंने सीखी थी, वही बात आ रही है, ठीक है। और से बोलो कि नहीं नहीं, तेरे अंदर कुछ नहीं, तू जो मेरे विचार आ रहा है, कुछ तो विचार गलत है। और जैसे उससे बात करोगे, उससे बात वापस करोगे, उसकी पावर खत्म हो जाएगी थॉट की। जो नेगेटिविटी है उसको अपने तर्क से, ठीक है, और ईमानदार ऑनेस्ट थिंकिंग से, मेडिटेशन के पावरफुल टूल से उसको चैलेंज करना है। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी। और दूसरे तरीके आप देख लेते हैं कुछ, जैसे क्या करना है, तो वही चीजें जो मैंने बताया उसी की समरी है। पास टू एक्सेप्ट द थॉट फॉर व्हाट इज इट, जो विचार आता है रुकिए और उसको देखिए क्या विचार है। रिमाइंड योर दैट इट इज जस्ट ए थॉट एंड नॉट ए फैक्ट, ये अपने आप को याद दिलाइए कि केवल विचार है, ये सच्चाई नहीं है। और यूज माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का मतलब अवेयरनेस, विचार आ रहे हैं उसको देखना है, उसको मतलब अपने अंदर जाके झांकना, उसको नेगेटिव थॉट्स को पहचानना, और नेगेटिव थॉट्स को जो वास्तविकता से यानी पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना।
और इसको प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस, मतलब विचार आया उसको एक्सेप्ट करिए, उसको अवॉइड नहीं करना कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दो, उसको उसको रैशनली उसको एनालाइज करो और ये सोचो कि ये केवल थॉट्स है, दिस इज नॉट ए रियलिटी। और जो वो ये बता रहा है, विचार आ रहा है, इट इज लाइंग, और उसके रिप्लेस करो अपने आप को पॉजिटिविटी से। और अगर कोई आपको फीडबैक देता है कुछ, क्योंकि आपको नोबडी इज परफेक्ट, कमियां होती है, कोई भी काम करते हैं इसमें अच्छी चीजें भी होती है, बुरी भी होती है, अच्छा काम भी किसी को अच्छा लग सकता है, किसी बुरा लगता है, फीडबैक से आप घबराइए नहीं। क्रिटिसिज्म होता है उसका घबराइए नहीं, कुछ करेंगे तो क्रिटिसिज्म भी होगा, नहीं करेंगे तो कुछ कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसकी आदत डालिए आप क्रिटिसिज्म की। और अगर आपके जो विचार नहीं रुक रहे हैं तो एक डायरी रखिए, जब भी ऐसा विचार आता है, कोई आता है तो उससे आप परेशान होते हैं तो विचार को लिख लीजिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी देख लीजिए कि इसका ये रिजल्ट हुआ है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आर योर थॉट्स रियल? नो, दे आर थॉट्स। यू कैन जनरेट योर ओन थॉट्स। वो कैसे करेंगे? लर्न मेडिटेशन, लर्न मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन के अंदर क्या करते हैं, आप यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स, देन आप उसको देखते हैं, और अंदर तक झांकने को, तो उसको देखने को, उसकी रियलिटी को समझ लेते हैं, उससे बात करना सीख जाते हैं। जब उस थॉट से बात करते हैं तो उसकी थॉट के अंदर की जो शक्ति कमजोर हो जाती है, और आप उस पर एक्शन नहीं लेते, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसको वो खत्म हो जाता है। आते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, और एक टाइम लगेगा आपको पॉजिटिव ये आना शुरू होगा, मतलब नेगेटिव आएगा ही नहीं। देन क्रिएट द स्टार्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं, कि आई एम ब्लिसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम फुल ऑफ लव। ठीक है? और इतना आई एम सो फुल ऑफ लव दैट एवरीबॉडी लव्स मी, आई एम सो पावरफुल दैट आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है? तो नो रियलिस्टिक गोल, ठीक है, इज मतलब which I cannot achieve. I can achieve the every realistic goal. I have so much power. That's all. Thank you.